हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के साथ एसएससी रेलवे का PYQ डिस्कस करेंगे। आप लोग को प्रत्येक क्वेश्चन पर आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग जरूर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग 8 हो जाएगा। भाग 8 में है ना केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। भाग 8 में जो अनुच्छेद है 239 से लेकर 242 तक शामिल है, 242 तक शामिल है। ये रेलवे में है 2 अनुच्छेद बहुत पूछता है, 239 का ए और 239 का AA। ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 239 का जो है ना, इस अनुच्छेद को है ना 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत जोड़ा गया है। इसी अनुच्छेद में है ना पुडुचेरी और दिल्ली जैसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन का अनुमति देता है। 239 का ए, जो 239 का जो AA है, इसमें है ना इसका जो संशोधन हुआ था 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ा गया है। इसी अनुच्छेद में है ना दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित करता है, यही आर्टिकल 239 का AA। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 58 डैश से संबंधित है। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संघ की कार्यपालिका। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग 9A हो जाएगा। भाग 9A में है ना नगर पालिकाओं का वर्णन है। ये भाग 9 को है ना 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, विवाह का विषय का संबंध है। एक क्वेश्चन है ना RRB ग्रुप डी में पूछा गया है। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची हो जाएगा। जो विवाह का विषय है ना समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची पे है ना केंद्र और राज्य दोनों मिलकर है ना कानून बनाता है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाता है समवर्ती सूची पर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या हो जाएगा, भाग 15 हो जाएगा। जो भाग 15 है ना चुनाव आयोग से संबंधित है। भाग 15 यह है ना 324 से अनुच्छेद से लेकर 329 अनुच्छेद तक क्या है विस्तृत है भाग 15। जो 324 आर्टिकल है ना बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। तो 324 जो आर्टिकल है इसमें है ना चुनाव आयोग के गठन, शक्ति और कार्यों का परिभाषित करता है 324 अनुच्छेद। चुनाव आयोग पता होना चाहिए आप लोग को। चुनाव आयोग एक क्या है स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है। वो तो हम लोग देखिए लिए बिहार में कितना निष्पक्ष चुनाव हुआ है क्या। चलिए आगे कुछ नहीं बोलने का। चलिए अगला प्रश्न है, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हुएन सांग लगभग डैश वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1400 वर्ष पूर्व भारत आए थे। हुएन सांग है ना, हुएन सांग एक प्रसिद्ध है ना चीन यात्री थी। ये भारत है ना हर्षवर्धन के कार्यकाल में प्रवेश किए थे 629 में, और 645 में ये है ना चीन वापस लौट गए थे। कुल है ना ये लगभग 17 वर्ष भारत में क्या है रहे थे ये हुएन सांग। इसकी जो पूरी यात्रा का जो विवरण है ना आपको CQ इसकी पुस्तक है, CU की एक पुस्तक इसका है, उसी में पूरा इसका विवरण दिया हुआ है यात्रा का। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित की गई थी। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। अशोक है ना तीसरी बौद्ध संगीत का क्या है ना नेतृत्व कर रहे थे। देखिए टोटल जो बौद्ध संगीत है ना 4 हुआ था।
कितना हुआ था? 4 हुआ था। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, इसको जो लीड कर रहा था ना, ये कर रहा था आपको अजातशत्रु। दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में, इसका जो लीड कर रहा था ना, वो कर रहा था काला अशोक। तीसरा हुआ था आपको पटनाम हुआ था, क्या हुआ था? पटनाम हुआ था, इसका जो लीड कर रहा था ना, ये अशोक जी कर रहे थे। जो चौथा हुआ था ये कश्मीर में हुआ था, इसका जो लीड करता ना कनिष्क, कौन करता? कनिष्क कर रहा था। चलिए अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की डैश भाषा में दी थी। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक भाषा में क्या है? ये शिक्षा दिए थे, कौन? गौतम बुद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ है ना, ये यूपी के वाराणसी जिले में स्थित है। ये है ना बौद्ध तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। सबसे प्रथम महात्मा बुद्ध है ना, सबसे प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिए थे महात्मा बुद्ध। चलिए अगला प्रश्न है, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित हैं? आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। जैन धर्म हो जाएगा। जैन धर्म है ना, जैन धर्म का 2 शाखा था। पहला था दिगंबर संप्रदाय, दूसरा था श्वेतांबर संप्रदाय। जो दिगंबर वाले थे ना, ये वस्त्र नहीं पहनते थे। जो श्वेतांबर वाले थे ये वस्त्र पहनते थे, वाइट वस्त्र। जो दिगंबर वाले थे ना, ये व्यक्ति ये महिला को लाइक नहीं करते थे, जबकि जो श्वेतांबर वाला व्यक्ति थे ये महिला को पसंद करते थे। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपके पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तानवी शाह हो जाएगा। कौन का? तानवी शाह। तानवी शाह को यह पुरस्कार है ना 2009 में मिला था। कब मिला था? 2009 मिला था। जिया हो गीत के लिए मिला था इसको। तानवी जी को है ना जिया हो गीत के लिए ये पुरस्कार मिला था, ग्रैमी पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी निम्नलिखित में से किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वरवसी के लिए इनको है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972 में। 1972 में। जो संस्कृति के 4 अध्याय है ना, ये भी दिनकर जी की पुस्तक है। इसको इन्हीं के लिए इनको है दिनकर जी को 1959 में है ना इनको साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दिनकर जी को 1959 में ही है ना पद्म भूषण दिया गया था। 1959 में क्वेश्चन पूछता है कि दिनकर जी को पद्म भूषण कब मिला था? 1959 में। ये जो 2 पुस्तक है, कुरुक्षेत्र और रसमृति, ये है ना दोनों है ना उन्हीं का पुस्तक है, दिनकर जी का पुस्तक है दोनों। चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपके पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? होमी भाभा पुरस्कार हो जाएगा। होमी भाभा पुरस्कार हो जाएगा। परमाणु के क्षेत्र में क्या दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन थे? आपके पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमिल जेनिक्स थे। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता थे एमिल जेनिक्स। इनको कब मिला था ये पुरस्कार? इसको मिला था 1929 में मिला था। 1929 में है ना ये पुरस्कार दिया गया था। आज के लिए इतना ही। मेरा प्रयास आप लोग को कैसा लगा? मेरा प्रयास आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।